दोस्तों 22 जनवरी 2024 यानी आज से तकरीबन 18-19 दिन बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये खबर तब तक पहुंच चुकी है, मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, ये भी खबर तब तक पहुंच चुकी है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ा विवाद इसको लेकर खड़ा हो गया। ये यूं कहा जाए बड़ा पखेड़ा खड़ा हुआ है। इस पखेड़े को ना विपक्ष ने खड़ा किया, न जनता ने खड़ा किया, न ही किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से खड़ा किया गया और न ही मुसलमानों की तरफ से खड़ा किया गया, बल्कि साधु संतों के साथ साथ शंकराचार्य और जो बड़े बड़े साधु संत हैं, जो पुजारी हैं अयोध्या के मंदिर के, उन्होंने इसको लेकर मोदी जी से कई सवाल खड़े कर दिए। मोदी जी के साथ साथ अब योगी जी से भी लगातार सवाल जवाब मांगे जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि आखिरकार लाल कृष्ण आडवाणी क्यों नहीं आ रहे, जिम्मेदारी आपकी है, बुला कर लाइए। पहली डिमांड रख दी गई है, सुन लीजिए, साफ साफ बता रहा हूं, आज एक एक सबूत आपको दिखाऊंगा। साधु संतों ने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी का इस पूरे कार्यक्रम में होना सबसे ज्यादा जरूरी है और ये योगी और मोदी की जिम्मेदारी है कि वो लाल कृष्ण आडवाणी को कैसे भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में लेकर आए। दूसरा पखेड़ा खड़ा हुआ है कि एक और पीठ के शंकराचार्य ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर मोदी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो किसी भी कीमत पर इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। मैं एक एक बयान, एक एक तस्वीर आपको आज दिखा देना चाहता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। देखिए, धार्मिक कार्यक्रम में किसी भी तरह के अशुभ संकेत या संदेश नहीं मिलने चाहिए, लेकिन जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र हुआ, उसके बाद जब से मोदी जी करेंगे इसको लेकर हुआ है, तब से विवाद हो रहा है। लगातार बीजेपी के नेता कहते रहे कि ये विपक्ष के वो नेता हैं जो इसे पॉलिटिकल इवेंट बना रहे हैं और इसको लेकर विवाद खड़ा कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे। चलिए, मैंने मान लिया, मेरे चैनल ने मान लिया, हो सकता है विपक्षी पार्टी मोदी जी के कद से बीजेपी से चिढ़ती हो। फिर जनता की बात आई तो लगा कि ये विपक्षी पार्टियों के समर्थक हैं जो विवाद खड़ा कर रहे हैं। लेकिन आज मैं जानना चाहता हूं साधु संतों से लेकर दो पीठ के शंकराचार्य और अयोध्या के कई पुजारी जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के गुणगान करते रहे, वो आखिरकार मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलकर क्यों खड़े हैं? आप कहेंगे कौन सा खड़े हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। पहले तो मैं थोड़े दिन पहले आपको दिखाई चुका हूं कि कैसे ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उन्होंने साफ तौर पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कह दिया कि प्राण प्रतिष्ठा मोदी के हाथ नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि वो कभी आंदोलन में सक्रिय नहीं रहे। उन्होंने बता दिया कि ये इवेंट बनाया जा रहा है, पॉलिटिकल इवेंट, तो जबकि मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ, 17 अप्रैल को बनना चाहिए। वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। उन्होंने ये भी उठाया कि मोदी का कोई आंदोलन से लेना देना नहीं था, उन्होंने तमाम आंदोलनकारियों को दरकिनार किया और अपने कद को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ये कहना था पहले शंकराचार्य जी का। अब एक और शंकराचार्य जी आए हैं, इनका नाम है निश्चलानंद सरस्वती। ये गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर है। शंकराचार्य जी ने जो कुछ कहा है पहले आप सुन लीजिए। देखिए, मेरे पास जहाँ तक मठ तो मैं बहुत दिनों से नहीं गया हूँ, और मुझे सोचना है कि शंकराचार्य पुरी एक व्यक्ति के साथ आना चाहे आ सकते। अगर लिखा होता कि 100 व्यक्ति के साथ आने तो अभी मैं नहीं जाता। मैं सैद्धांतिक व्यक्ति समझ क्यों नहीं जा रहे? अब मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूँगा क्या? मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है, मुझे शेयर नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए, धर्माचार्य वहाँ क्या लेंगे? तो देखिए, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मोदी जी अयोध्या में श्री राम की मूर्ति का लोकार्पण करेंगे और मैं वहां उनके लिए ताली बजा के जय जयकार करूंगा क्या? मोदी जी को तो हर काम करना है, लेकिन हम संतों को अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो तालियां बजाने नहीं जा रहे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे पास भी निमंत्रण आया, न्योता आया है, कहा गया है कि शंकराचार्य जी आप आइए, लेकिन अपने साथ सिर्फ एक आदमी को लाइएगा। साफ साफ कह दिया शंकराचार्य जी ने, मेरे साथ एक नहीं, अगर वो कहते 100,000 भी लाने की कहते तो मैं उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होता। मैं राम मंदिर के अयोध्या पर किसी का एक अधिकार नहीं है। इस कार्यक्रम के बाद मैं अयोध्या जाऊंगा, मैं बिल्कुल दर्शन करने जाऊंगा, लेकिन जिस पूरे के पूरे कार्यक्रम को मोदी में करने की कोशिश हो रही है, पॉलिटिकल इवेंट बनाने की कोशिश हो रही है, उस कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग, सनातन परंपरा से जुड़े हुए लोग मुझे बस इतना बता दें कि हमारी परंपरा में यानी सनातन परंपरा में सर्वोच्च पद क्या होता है। शंकराचार्य जी का पद है ना, हम उनके नीति निर्देशों को मानते हैं ना, उनके पद चिन्हों पर चलने की बात करते हैं ना। अब दो दो साफ तौर पर उंगली उठा रहे हैं। दो शंकराचार्य, एक अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी और दूसरे निश्चलानंद सरस्वती जी, दोनों ने कह दिया है कि सारा खेल मोदी के कद को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है और इसीलिए दोनों ही शंकराचार्य ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो। किसी कीमत पर शामिल मत मानिए ना विपक्ष की बात, साधु संतों की तो सुनिए। केवल बवाल यहीं तक नहीं है, बवाल अब आपको दिखाता हूं असली एक और कहां शुरू हुआ है। जो बवाल है वो इस बात को लेकर खड़ा हुआ है कि आपको याद होगा कि मैंने और मेरे चैनल सैम टीवी ने आपको सुनवाया था कि जब चंपत राय ने
बताया था कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया गया। खुद उन्होंने कहा कि जब न्योता दिया गया और उसके बाद उनसे कहा गया कि ये न्योता रखिए, लेकिन आने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी तबीयत खराब है और बहुत बुजुर्ग है। इसको लेकर अब त्योरियां चढ़ गई हैं। गुस्से में और बीजेपी के नेता नहीं ना, साधु संत जो अयोध्या के पुजारी हैं, जिन लोगों ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी रितंबरा, इन लोगों के साथ मिलकर आंदोलन किया था ना, उन्होंने सीधे मोदी और योगी की ड्यूटी लगा दी। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आडवाणी जी को लाने की जिम्मेदारी आपकी है। आज तक ने खबर छापी है, पढ़ लीजिए। आडवाणी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में लाने का करें इंतजाम। रामविलास वेदांती का सीएम योगी से आग्रह। रामविलास वेदांती का यह बयान 18 दिसंबर को राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय द्वारा आडवाणी और भाजपा के अन्य दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी को उनकी उम्र के कारण समारोह में शामिल न होने की सलाह देने के कुछ दिनों बाद आया है। उन्होंने कहा है कि इंतजाम करिए। सोचिए, तेलंगाना में जाकर अमित शाह जी कहते हैं बुजुर्गों से चुनावों के दौरान कि अयोध्या में फ्री की यात्रा कराएं। आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी को लाने की इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही, ये अयोध्या तक ला पाए। उनके चंपत राय क्या करें, ये इनविटेशन तो रखिए लेकिन आने की जरूरत नहीं है। कोई बुजुर्ग नहीं, कोई तबियत खराब की वजह से नहीं, जबकि खुद उन्होंने बताया कि आडवाणी जी आना चाहते हैं। ये इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वहां अगर ये होंगे तो कोई मोदी को पूछेगा नहीं। तमाम आंदोलनकारियों की जय जयकार होगी वहां पर, उनके जज्बे, उनके हौसले, उनके संघर्ष की बात होगी, इसलिए मोदी का कद घट जाएगा वहां पर। और यही एक वजह है कि तमाम आंदोलनकारियों को न्योता देने के बावजूद भी ऐसे आंदोलनकारी जिस पूरे राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े रहे, जो स्वस्थ हैं पूरी तरह, उन्हें न्योता ही नहीं दिया, और जो अस्वस्थ है उन्हें न्योता दिया गया लेकिन कह दिया गया घर बैठे रहो। यानी पूरी तरह से नौटंकी तमाशा चल रहा है। लेकिन अब खुद पढ़ लिए, रामविलास वेदांती ने भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कह दिया कि आडवाणी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में लाने का इंतजाम करें। एक एक चीज मैं आपको, मैंने कहा था ना, सबूत के साथ दिखाऊंगा। यानी अब आप तो ये नहीं कहेंगे मुसलमानों में बखेड़ा खड़ा किया, अब ये तो नहीं कहेंगे विपक्ष ने किया। रामविलास वेदांती कौन है? कभी भी सुनिए, बीजेपी की तारीफ करते रहे, शंकराचार्य दोनों करते रहे, लेकिन अब देखिए इन जो ये लगातार जो करते रहे ना, उसकी पोल अब खुद साधु संत शंकराचार्य खोलने लगे हैं कि कैसे राम मंदिर के नाम पर, कैसे धर्म के नाम पर ये सिर्फ वोट बटोरने का काम करते हैं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।